हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं दिलीप कुमार स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इसी के साथ आज मैं शारीरिक शिक्षा में हेल्थ एजुकेशंस के क्वेश्चंस लेके आया हूं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। तो जिसमें मैंने आंसर्स को पहले ही हाईलाइट कर रखा है, तो मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा। इसमें आंसर होगा कैल्शियम, आयोडीन, जस्ता। तो इसका राइट आंसर होगा लोहा। अगला क्वेश्चन, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। आंत, हृदय, मस्तिष्क, इनमें से कोई नहीं। तो टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन, सिफिलिस किससे होता है। विषाणु, जीवाणु, कवक, शैवाल। तो सिफिलिस बीमारी जीवाणु से होती है। अगला क्वेश्चन, पीलिया रोग किसके संक्रमण के कारण होता है। यकृत, हृदय, आंत, मस्तिष्क। तो पीलिया रोग का संक्रमण यकृत के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पोलियो रोग का कारण है। कृमि, वायरस, जीवाणु, इनमें से कोई नहीं। तो पोलियो रोग का कारण वायरस होता है। अगला क्वेश्चन, एल्सा टेस्ट किस रोग के जांच के लिए होता है। तो एल्सा टेस्ट एड्स के जांच के लिए होता है। अगला क्वेश्चन, मलेरिया रोग किसे प्रभावित करता है। हृदय को, मस्तिष्क को, लीवर को, प्लीहा को। तो मलेरिया रोग प्लीहा को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, मिनी माता रोग किससे होता है। पारा, निकिल, सीसा, इनमें से कोई नहीं। तो मिनी माता रोग पारा से होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, वरणांधता, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा वरणांधता। अगला क्वेश्चन, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। तो पेचिश रोग के लिए एंटावीवा उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम जर्म्स किसकी उत्पत्ति करते हैं। हैजा, मलेरिया, सोने की बीमारी, इनमें से कोई नहीं। तो प्लाज्मोडियम जर्म्स मलेरिया की उत्पत्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन, एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग है। एनीमिया, दमा, पोलियो, हीमोफीलिया। तो एलर्जी प्रतिक्रिया का उत्पन्न रोग दमा होता है। खून की कमी से एनीमिया रोग होता है। वायरस से पोलियो होता है। अगला क्वेश्चन, निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है। प्रोटोजोआ, फंगस, जीवाणु, वायरस। तो निमोनिया जीवाणु सूक्ष्म जीव के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन के कारण मसूड़ों से खून आने लगता है और दांत हिलने लगते हैं। तो विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से खून आने लगता है और दांत हिलने लगते हैं। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते काटने से, बिल्ली के काटने से, चूहा के काटने से, इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोफोबिया रोग कुत्ते के काटने से होता है, जिससे किसी इंसान को पानी से डर लगने लगता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। वेरी वेरी, रिकेटस, रतौंधी, जनन क्षमता में कमी। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, पदार्थ की चौथी अवस्था है लोहा, प्लाज्मा, प्लेट्स, इनमें से कोई नहीं। तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। अगला क्वेश्चन, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। तो रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, मायोपिया का संबंध है निकट दृष्टि दोष से, दूर दृष्टि दोष से, वर्णांधता से, इनमें से कोई नहीं। तो मायोपिया का संबंध निकट दृष्टि दोष से होता है। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र में दूरदृष्टि दोष को यह भी कहा जाता है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, मोतियाबिंद, रतौंधी। तो दूरदृष्टि दोष को
हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करती है? फेफड़ा, मेरुदंड, हृदय, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर होगा मेरुदंड। अगला क्वेश्चन, रिकेटस एक बीमारी है टिश्यू ऊतकों की, मांसपेशियों की, हड्डियों की, खून की? तो इसका आंसर होगा हड्डियों की। अगला क्वेश्चन है, एथलीट फुट रोग किससे होता है? एथलीट फुट रोग फंगस से होता है। अगला क्वेश्चन, मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है मलेरिया, टिटनेस, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा? तो मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण मलेरिया उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन, सार्स का पूरा रूप क्या है? सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन, किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह का रोग हो जाता है? अग्नाशय के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है, जिसे बोलते हैं डायबिटीज। कैंसर अस्थिमज्जा के किस भाग को प्रभावित करता है? तो कैंसर अस्थिमज्जा का ल्यूकेमिया भाग को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? दांत और मसूड़ा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है? तो दांत की बीमारी फ्लोरीन की कमी से होती है। अगला क्वेश्चन, हीमोफीलिया एक आनुवांशिकी रोग है जिसका परिणाम है खून का ना जमना। अगला क्वेश्चन, एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है? तो एपिडर्मिक रोग त्वचा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, बीसीजी टीका किस रोग के विरोध में लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका क्षय रोग के विरोध में लगाया जाता है या ट्यूबरक्लोसिस के विरोध में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, टीबी मानव शरीर किस भाग को प्रभावित करती है? तो टीबी फेफड़े को प्रभावित करती है। निम्नलिखित में से किसकी अधिकता के कारण हृदयघात होता है? तो कोलेस्ट्रॉल के अधिकता के कारण हृदयघात होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव को घेंगा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? तो फाइलेरिया रोग क्रम से उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन, विडाल टेस्ट किस रोग की संभावना की जांच के लिए किया जाता है? तो विडाल टेस्ट टाइफाइड की संभावना जांच के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एमएमआर का टीका किस रोग में दिया जाता है? तो एमएमआर का टीका खसरा, गलचुआ, रुबेला सभी में दिया जाता है, उपरोक्त सभी में दिया जाता है। इसी के साथ आज मैंने आप लोगों को हेल्थ एजुकेशन के 40 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आप लोगों को मेरे क्वेश्चंस पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और मैं प्रतिदिन वीडियोस डालता रहता हूं, तो आप लोग अगर प्रतिदिन वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन का बटन भी दबाएं सब्सक्राइब के साथ।